गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने परिवार एग्जाम करके आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की मैथ क्लास चल रही थी, काम समय चल रहा था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। देखिए, आज हमने यहाँ सवाल काम समय का चैप्टर स्टार्ट आज हम लोगों का चौथा क्लास है और इस पर कुछ सवालों को हल करेंगे। देखिएगा, पहले हमने यहाँ दो सवाल लिया है, एक एक को हल करते हैं। देखिए, अगर इस सवाल की बात बोलें तो दिया है ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है आगे कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब इसका आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में कि जब काम छोड़ता है तो उसको कैसे लगा। देखिए, यहाँ बात करेंगे तो ए और बी दो लोग हैं। यहाँ दे रखा है कि ए कितने समय में कार्य कर रहा है, तो ए को समय लग रहा है, अगर पूरा काम कर रहा है तो ए को 9 दिन लग रहे हैं। ए को कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन लग रहे हैं। और बी की बात किया जाए तो बी को अगर पूरा काम किया जाए तो बी कितने समय में पूरा करेगा? तो 18 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में? 18 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। अब हम आपको बताए थे कि यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो दिन दिया है इसका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? आपका कुल काम होता है। ऐसे हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कुल काम हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना? 9 का 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आ गया। एक तरह से जो 18 आपका है क्या आ गया है? यह एक काल्पनिक कुल काम है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक काम है। एग्जैक्ट काम नहीं कर सकते हैं, मैंने मान सकते हैं कि उसको कि 18 आपका काम हो गया। अब यहाँ से क्या होता है? देखिए, कार्य क्षमता निकालेंगे तो कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता का फार्मूला होता है आपका, कार्य क्षमता बराबर होता है काम बटा में समय। काम बटा में समय, ये हम लोगों का कार्य क्षमता का फार्मूला होता है। अब कुल काम कितना है आपका? 18 है। अब ए की कार्य क्षमता की बात करेंगे, यहाँ हम बस क्षमता लिख दे रहे हैं। ए की कार्य क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता कितना होगा? 18 काम में 9 से भाग दें तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसी प्रकार अगर बी की बात करेंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? तो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए की 2 आ गई और बी की 1 आ गई। अब देखिए, अब बोला है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है कि कार्य अगर 10 दिन में पूरा हो रहा है तो 10 दिन में पूरा हो रहा है तो क्या कर रहा है? 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है। ऐसे 7 दिन में करेगा। इस देखिए, तो 3 दिन पहले छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 3 दिन कौन काम करेगा? 3 दिन अकेला आपका बी काम करेगा ना। तरीके इसके 2 हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, एक एक करके हम समझेंगे। बोल रहा है कि 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ता है, तो एक तरीका ये है कि आप उसको 3 दिन काम करा दीजिए। ठीक है, तो 3 दिन अगर काम कराएंगे तो क्या कर सकते हैं कि ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम कितना हो सकता है? तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। और कितने दिन है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणते क्या करेंगे? कार्य क्षमता को देखिए, यहाँ अगर काम निकालना होगा तो कार्य क्षमता गुणते समय, तो 2 गुणते 3 करें कितना आएगा? 6 काम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तरीका क्या होता है कि 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो देखिए उसको हमको छोड़वाइए मत, उससे बोलिए कि तुम पूरा काम करो, भले पैसा अधिक लेना तो ले लो। ठीक है ना। तो यहाँ ए 3 दिन का काम कर रहा है तो कितना काम कर देगा? 6 काम कर देगा। अब यहाँ आपका पूरा काम कितना है? 18 है। अगर 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा ये तो कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 काम आ रहा है क्या करे कि आपका जो 18 काम है उसमें जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा आपका, कुल काम हो जाएगा 18 और प्लस कितना हो जाएगा? 6। 18 से कितना हो जाएगा? तो 24 काम हो जाएगा। अब इस 24 काम को क्या करेंगे? इस 24 काम को दोनों मिलके करेंगे। इस 24 काम को कौन मिलके करेंगे? तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो अब समय कितना लगेगा? देखिए, अब समय की बात बोलेंगे यहाँ तो समय कितना लग जाएगा? समय की बात बोला जाए तो समय आपका हो जाएगा 24 काम कराना है। और कौन मिलके करेंगे? तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। देखिए, समय 24 बटा कितना हो जाएगा? कार्य क्षमता कितनी है? ए की 2 है और एक बी की कितनी है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ
3 से भाग देंगे क्योंकि दोनों का क्षमता क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना दिन आएगा, 8 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 8 दिन आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना दिन आ गया, 8 दिन आ गया। देखिए एक और तरीका है, यहाँ हमने क्या किया कि ये जितना दिन बोल रहा, देखिए जितना दिन बोल रहा है कि काम करने से पहले छोड़ दे रहा है, उतना दिन का काम करा के इसको क्या करते हैं कि कुल काम में जोड़ देते हैं, और दोनों का जो काम का योग आता है, जैसे यहाँ 24 आया है तो इस 24 काम को दोनों से करवा देंगे। यही क्या है, कंसेप्ट है। एक और तरीका है, एक और तरीका ऐसे हो सकता है कि ला देखिए बोल रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, इसका मतलब कि 3 दिन कौन काम किया होगा, बी काम किया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुल काम कितना है, कुल 18 काम है। आपका कुल कितना काम है, 18 काम है। अब क्या करें कि 3 दिन का बी का काम निकालिए, 3 दिन का बी का काम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 दिन का बी का काम निकालेंगे तो बी की कार्य क्षमता 1 है, और 3 दिन में काम करेगा, 1 कार्य क्षमता से 3 काम, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो जो 3 काम लास्ट में आपका कर रहा है बी, तो उस काम को क्या कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। एक तरीका आपका ये हो जाएगा। तो शेष काम यहाँ से निकाल लेंगे कि शेष काम कितना होगा, शेष काम होगा आपका 18 में से 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15 होगा ना, कितना होगा, 15 हो गया। आपका 15 काम हो गया। अब देखिए ये जो 15 काम हो गया है, ये 15 काम कौन कर रहे हैं, ये 15 काम ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। 15 काम ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का काम बी का निकाल दें, मतलब कि लास्ट के 3 दिन बी काम करेगा, एक नहीं काम करेगा। तो अब इस 15 काम का समय निकालेंगे तो समय कितना आएगा, समय आपका 15 बटा में कितना हो जाएगा, दोनों का क्षमता, बी की 1 है और ए की 2 है, तो कितना आएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 दिन आएगा, 5 दिन आएगा। देखिए तो 5 दिन ये, और ये जो 3 दिन अकेला बी किया है वो कितना हो जाएगा, 5 3 8 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा, 8 दिन आएगा। यहाँ से भी आपका आंसर 8 दिन आएगा। लेकिन ये वाला क्या रहेगा कि ये वाला बेस्ट रहेगा, ठीक ना। अब देखिए हम चलते हैं इस सवाल पे, इसको मिटा दे रहे हैं, आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। यह हमारा अगला, देखिए हम लोग का अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेला काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहाँ देखिए समझिएगा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में हो रहा है, 36 दिन में हो रहा है। अब बोल रहा है फिर कि अगर अंतिम 10 दिन अकेला बी काम करे, इसका मतलब कि लास्ट के 10 दिन क्या कर रहा है, बी काम साथ नहीं कर रहा है, केवल कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। बोला है ना कि यदि अंतिम 10 दिन ए काम को करे, ठीक है, तो कार्य कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में पूरा हो रहा है। इसका मतलब कि अंतिम 10 दिन अगर ए काम करेगा और पूरा काम कितने दिन हो रहा है, 40 दिन हो रहा है, तो 30 दिन कौन साथ रहेगा उसके, एक है बी वाला रहेगा ना। तो देखिए पहले बोला है कि यहाँ हम क्या करेंगे कि ए की कार्य क्षमता को ए मान लेंगे और बी की कार्य क्षमता को बी मान लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। तो ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता बी, और दिन होता है ना, कार्य क्या होता है लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर काम बराबर लिखना चाहें तो काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणते क्या होता है, क्षमता गुणते आपका समय होता है, क्षमता गुणते समय होता है, काम बराबर। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि ए की कार्य क्षमता ए है, बी की कार्य क्षमता बी है, तो ये दोनों कार्य क्षमता जुड़ जाएंगी, तो ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि इसी काम को अगर अंतिम 10 दिन ए अकेले करे तो कार्य कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अकेले 10 दिन काम कराएंगे, तो 10 दिन कौन करेगा, 10 दिन ए करेगा, 10 दिन काम ए करेगा अपनी कार्य क्षमता ए से। अब फिर बोल रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं, तो आपको 40 दिन लग रहे हैं। तो अगर 10 दिन ए काम कर दिया तो कितने दिन बचे, 30 दिन बचे। इसका मतलब कि 30 दिन कौन कौन काम किए होंगे, 30 दिन ए और बी मिलके काम किए होंगे। तो 30 दिन का काम किसका, ए और बी का काम, 30 दिन का ए और बी का काम, ठीक है। तो यही काम और ये काम क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि इसी काम को दोनों अगर साथ मिलके कर रहे हैं पूरा काम, बी कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है, तो कितने दिन हो रहा है, 36 दिन में हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उसी काम को अगर लास्ट में 10 दिन अकेला ए कर रहा है, इसका मतलब कि लास्ट में अकेला बी 10 दिन काम नहीं कर रहा है, छोड़ के कहीं चला जा रहा है, तो वो काम कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में हो रहा है। तो 10 दिन ए करेगा और 30 दिन
ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ये दोनों काम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 36a प्लस का 36b बराबर क्या हो गया आपका 10a प्लस का 30a प्लस का कितना हो गया 30b हो गया। अब यहां से a को एक तरफ करेंगे और b को एक तरफ करेंगे, तो हम a को उधर कर देना है और b को इधर कर देना है। तो यहाँ क्या है 36b है, यहाँ कितना है 30b है, जब इधर आएगा तो कितना बचेगा 6b बच गया। बराबर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 10a और 30a कितना हो जाएगा 40a हो गया। अब 40a में से इधर से 36a जाएगा, इधर तो क्या होगा माइनस होगा, तो 40a में से अगर 36a निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 4a बच गया। अब क्या करेंगे कि इनको चाहेंगे तो हम आपस में काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार में आपका 6 कट जाएगा और 2 बार में आपका a कट जाएगा, सॉरी 4 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया अनुपात, यहाँ से अनुपात a संबंधी अगर b निकालेंगे, a संबंधी b मतलब कि a की कार्य क्षमता और b की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, a की कार्य क्षमता 2 होगी और b की कार्य क्षमता कितनी होगी, सॉरी a की कार्य क्षमता 3 होगी और b की कार्य क्षमता कितनी होगी 2 होगी, यहाँ से होगा ना। तो a की कार्य क्षमता 3 हो गई और b की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए, अब बोल रहा है तो b अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, क्या बोला है कि b अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये जो आपका कार्य है या तो इसको कार्य ले सकते हैं या तो इसको कार्य ले सकते हैं, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम इसको ले रहे हैं, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहां बोला रहा है देखिए यहां आपसे बोला जा रहा है कि इतना तो कार्य हो गया, अब बोला है कि b को अगर अकेला कार्य को पूरा करना पड़े तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे पहले। अगर कुल काम निकाला जाए, कुल काम की अगर बात किया जाए तो कुल काम कितना होगा, a प्लस बी कोष्टक बाद क्या होगा आपका 36 होगा। तो a और b की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3 संबंधित 2 आया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 और कोष्टक के बाहर कितना होगा आपका 36 होगा। ये क्या आपका निकल गया, ये आपका निकल गया टोटल काम हो गया ना। यहाँ से ये क्या हो गया आपका टोटल काम, यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कितना हो जाता है 5 गुणित कितना होगा 36 होगा। चाहे तो हम गुणा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कटाना है तो हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसी काम को b अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ कि b का समय कितना लेगा, तो b का समय कितना लेगा, कितना कुल काम करने में, तो कुल काम कितना है, कुल काम आपका है 5 गुणित कितना 36 है, और b की कार्य क्षमता कितनी है, b की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तभी तो आपका समय आएगा ना। तो यहाँ भाग देंगे कितना होगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 36, 18 में कट गया, तो 18 और गुणते 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो b का समय कितना लगेगा, b समय लेगा 90 दिन काम करने में b समय लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, a, b तथा c किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि अगर a की बात की है तो ये 10 दिन में पूरा कर रहा है कार्य को, और b 12 दिन में, तो c कितने दिन ले रहा है, c 15 दिन ले रहा है। फिर बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य को छोड़ दिया तथा उसके 2 दिन बाद b भी कार्य को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए यहां बोल रहा है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे। तो बोल रहा है आपसे कि a कितने दिन कार्य कर रहा है, तो पूरा हो रहा है कार्य 10 दिन, a को 10 दिन में कार्य पूरा कर ले रहा है। और b की बात की है तो b कितना दिन ले रहा है समय, तो b ले रहा है आपका 12 दिन ले रहा है। और c की बात की है तो c कितना समय ले रहा है, c ले रहा है आपका 15 दिन समय ले रहा है। अब ये तो मान लीजिए क्या हो गया है आपका, ये दिन हो गया। अब काम कैसे निकालते हैं, तो काम क्या करते हैं, जो भी दिन रहता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इन सबका एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम 60 हो गया। अब बात किसकी होगी, कार्य क्षमता की। तो a की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो 60 में किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, तो कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो कितना हो गया कार्य क्षमता 6 हो गई। अब इसी प्रकार अगर b की बात करेंगे तो b की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो b कार्य क्षमता 5 हो जाएगी। अब c की बात करें कितना होगा, तो c की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 से भाग देंगे 60 में कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा। तो ये क्या होगी, इनकी क्षमता होगी, इनकी क्या होगी कार्य क्षमता, या तो क्षमता कर सकते हैं, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब सवाल पढ़िए, अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, मतलब तीनों एक साथ कार्य आरंभ कर रहे हैं।
फिर बोला है कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ दिया तथा उसके 2 दिन बाद, मतलब कि अगर 5 दिन पूर्व ए छोड़ा है तो उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ा है, उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ दे रहा है। तो ऐसे कहा जाए तो 5 दिन पूर्व मैंने कार्य अगर 10 दिन में समाप्त हो रहा है तो 5 दिन पूर्व ए छोड़ा है और 3 दिन पूर्व कौन छोड़ा है, बी छोड़ा है, क्योंकि ए के 2 दिन बाद बी छोड़ा है ना। तो हम क्या बताए थे आपसे कि जितने दिन कार्य छोड़ेगा उतने दिन का कार्य करा के हम क्या करते हैं, जो आपका एलसीएम वाला कार्य होता है उसमें हम जोड़ देते हैं और उसके बाद में कुल कार्य में क्या करते हैं, सबकी कार्य क्षमता से भाग देते हैं। देखिए तो यहाँ अगर बात करेंगे हम कि अगर 5 दिन का ए का काम निकालेंगे, पहले क्या बोला है कि 5 दिन पूर्व ए छोड़ा है तो हम क्या करें, 5 दिन का ए का कार्य निकालेंगे। तो यहाँ हम 5 दिन का ए का काम, 5 दिन का ए का काम कितना होगा, ए का काम कितना हो जाएगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है और कितने दिन कार्य कर रहा है, 5 दिन। तो क्या होगा काम, 5 गुणते 6, तो कितना काम कर देगा, 30 काम कर लेगा। अगर 5 दिन पूर्व नहीं छोड़ता तो ए और कितना काम करता, 30 और काम करता। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर बात करें बी की, तो एक बी के लिए क्या बोला है, बी बोला है कि उसके 2 दिन बाद बी छोड़ा है, मतलब 5 दिन पहले ए छोड़ा है तो उसके 2 दिन बाद मतलब कि 3 दिन पहले छोड़ा है। तो आप निकालिए 3 दिन का किसका, 3 दिन का बी का काम, 3 दिन का बी का काम कितना हो जाएगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है और कितने दिन पूर्व छोड़ा है, तो 3 दिन पहले छोड़ा है, तो 3 गुणते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15 हो गया। मतलब कि अगर बी 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो कितना काम करता, 15 काम और करता। अब यहां से बोल रहा है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये जो काम 30 काम आया है, 15 काम आया है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों कामों को हम इसमें जोड़ देंगे और उसके बाद में टोटल आपका जो काम आएगा उसमें सबकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन कार्य हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल काम लिखेंगे हम, यहाँ हम कुल काम लिखेंगे, कुल काम कितना होगा, तो 60 ये काम है और अगर 5 दिन और एक करता तो कितना काम करता, तो 30 काम करता और 3 दिन का बी का काम, 3 दिन का बी का काम कितना है, 15 है। अब यहाँ हम जोड़ हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ 60 और 30 कितना हो गया, 90 और 15 कितना हो गया, 105। आपका कितना हो गया, 105 काम हो गया। अब इस 105 काम को कौन करेंगे, अब तीनों साथ मिलके करेंगे, क्योंकि हमने जो 5 दिन पूरे छोड़ा था ए का काम उसको हम 5 दिन करवा चुके हैं और बी का भी 3 दिन का काम हम करवा चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इस 105 काम को तीनों करेंगे, तो अब समय निकलेगा आपका। तो बोला है कि तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय की अगर बात करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, समय होता है काम बटा में क्या, कार्य क्षमता। तो काम कितना निकाले हम, काम निकाले हैं 105 काम निकाले हैं। अब 105 काम निकाले हैं और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, या लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए कि कुल समय लिख लीजिए, कुल समय, कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय के लिए क्या हो जाएगा, कुल समय के लिए होगा आपका कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता। तो 105 काम है और सबकी कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 6 और 4 10 और 5 15 हो रहा है, तो क्या होगा 15 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो 105 कितने बार कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा आपका, 7 दिन आएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 7 दिन आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 7 दिन में पूरा हुआ। अगर यही पूछता कि ये बताइए कि ए कितने दिन काम किया, तो कितने दिन काम किया, तो 5 दिन पहले छोड़ा है ना, तो कुल काम आपका 7 दिन चल रहा है और 5 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब कितने दिन कार्य कर रहा है, केवल 2 दिन काम कर रहा है। अब इसी पर बी की बात बोला जाए तो बी कितने दिन पहले छोड़ा है, तो बी 3 दिन पहले छोड़ा है, तो कितने दिन काम करेगा, तो 4 दिन करेगा। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल है कि ए किसी काम को 10 दिन, बी 15 दिन तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकता है। आगे दिया आपका कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। मतलब कि 2 दिन ए क्या कर रहा है, सी के साथ काम कर रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है कि छोड़ दे रहा है, तो उसके स्थान पर कौन काम करने आ जा रहा है, उसके स्थान पर बी कार्य करने आ रहा है। तो बी अब और सी मिलकर अब कार्य को पूरा करेंगे, तो वही बोल रहा है कि बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन तक पूरा हुआ।
कितने दिन तक चला या कितने दिन तक पूरा हुआ। अब इसको भी वैसे लिखेंगे हम। पहले क्या करेंगे, पहले सबकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो ए का कितना दिया है, 10 दिन दिया है। बी की बात किया तो बी का कितना दिया है, बी का 15 दिन दिया है। सी की बात किया जाए तो सी का कितना दिया है, सी का 20 दिन दिया है। अब सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 60 आ गया। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी तो 4, और सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये क्या है कि कार्य क्षमता है, क्योंकि आपके कुल काम में अगर दिन से भाग देते हो क्या आता है, आपका कार्य क्षमता आती है। ये कार्य क्षमता हो गई। अब जैसे जैसे बोला है वैसे हमें करना है। पहले बोला है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो पहले हम ए और सी का 2 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है, ये सवाल इसका लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 दिन का ए और सी का काम, 2 दिन का ए प्लस सी का काम कितना हो जाएगा। तो ए और सी की बोल रहा है ना, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, और सी की कितनी है, 3 है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी कार्य क्षमता। और 9 कार्य क्षमता से कितना दिन कार्य कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 दिन हो जाएगा। कितना काम कर लेंगे, तो 18 काम क्या करेंगे, 18 काम 2 दिन में ए और सी समाप्त कर लेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तत्पश्चात ए के स्थान पर किसको ला रहा है, बी को ला रहा है। तो ए अब क्या किया कि ए चला गया, लेकिन सी क्या है, सी कार्यरत है, सी काम कर रहा है। तो अब बोला है कि तो बी को कार्य पर करने के लिए ले आ देगा। तो बोला है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन चला। अब यहां से क्या करेंगे, शेष काम निकालेंगे। ये 60 काम आपका क्या है, ये आपका एक तरह से कुल काम है, कुल काम है आपका 60 काम है। अब इस 60 काम में से 2 दिन में ए और सी मिलकर कितना काम कर दे रहे हैं, 18 काम कर दे रहे हैं। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम मतलब कि बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहां लिख देना हम शेष काम। शेष काम कितना हो जाएगा, तो 60 में से कितना घटाएंगे, 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 42 काम बचेगा। अब इस 42 काम को कौन करेगा, अब इस 42 काम को बी और सी मिलकर करेंगे, ठीक है। तो यहां से फाइनली आपका कितना आएगा, पहले कितना दिन काम हो रहा है, 2 दिन, इस बात को ख्याल रखिएगा। अब यहां क्या होगा कि इस 42 काम को, तो 42 काम को कौन मिलकर कर रहे हैं, बी और सी। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, बी की 4 है और सी की 3 है, मतलब दोनों का क्षमता 7 हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे शेष काम को करने में लगा समय, तो क्या होगा, तो शेष काम कितना है, शेष काम आपका 42 है। अब 42 काम को कौन कौन कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। तो बी कितना है, बी का क्षमता 4 है और सी कितनी है, 3 है, तो दोनों का क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 से भाग कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कि शेष काम 42 काम को कितना दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। आपसे पूछ क्या रहा सवाल में, आपसे पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो 6 दिन यहां लग रहे हैं और 2 दिन पहले लग रहे थे, तो कुल कितना दिन आ जाएगा, कुल आपका समय हो जाएगा, कुल समय की बात करेंगे तो कुल समय कितना हो जाएगा, 6 दिन ये और प्लस क्या यहाँ पे 2 दिन ए और सी जो मिलकर कर रहे हैं वो 2 दिन, कितना हो जाएगा, तो 8 दिन आपका क्या होगा, 8 दिन आपका आंसर आएगा। इस तरह से ये सवाल हम लोगों का लग गया। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन का काम करें तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाएंगे, जब क्या होता है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, बोल दिया कि एक व्यक्ति एक दिन काम करेगा तो दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन काम करेगा, और फिर इस तरह क्या हो गया, आपकी प्रक्रिया चलती जाएगी। मतलब कि एक दिन में बस एक ही व्यक्ति काम करेगा, दूसरा व्यक्ति उसके साथ काम नहीं करेगा, जो दूसरे व्यक्ति आएगा तो पहला व्यक्ति चला जाएगा। ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं देखिएगा। यहाँ बोल रहा है कि ए कितने दिन में कार्य समाप्त कर दे रहा है, तो ए को 40 दिन लग रहे हैं कार्य को समाप्त होने में। तो जैसे हम पिछली क्लास में लिख रहे थे, तो सॉरी पिछला सवाल जैसे किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ भी लिखेंगे और कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए को 40 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। अब बी को कितना समय लग रहा है, तो बी को उसी कार्य करने में 50 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि हम इन दिनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो आता है वही क्या होता है, आपका टोटल काम होता है। तो 50 का और 40 का एलसीएम में कितना हो जाएगा,
50-40 का एलसीएम आपका 200 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना होता है कि एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे। तो एक ही कार्य क्षमता के लिए कुल आपका जो क्या है, ये इसको हम काम लिख दे रहे हैं। ये क्या है आपका है, ये काम हो गया। अब काम में किससे भाग देते हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका दिन है। काम में हम दिन से भाग देते हैं तो क्या निकलती है, कार्य क्षमता निकलती है। तो 40 से भाग देंगे किस में, 200 से। 200 में तो कितना आएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी प्रकार अगर बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 200 में 50 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए, अब बोल रहा है कि एक दिन माने कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब कि अगर एक दिन काम कर रहा है कौन, एक दिन का, देखिए एक दिन का ए का काम, एक दिन का ए का काम की बात करें कितना होगा, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। क्योंकि हम बताए हैं कि जो इनकी कार्य क्षमता होती है तो वास्तव में क्या होती है, उसका एक दिन का काम होता है या तो 1 घंटे का काम होता है, यही होता है ना। तो यहाँ दिन की बात बोला है, इसका मतलब क्या कि एक दिन में एक कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, वही उसकी क्या है, कार्य क्षमता है। तो एक दिन में 5 काम कौन करेगा, ए करेगा। फिर अगले दिन की बात ये आएगी, तो अगले दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो उस दिन ए काम नहीं करेगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। मतलब कि एक दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन कौन कर रहा है, दूसरे दिन बी आ जा रहा है, तीसरे दिन पुनः ए आएगा, चौथे दिन पुनः बी आएगा। इस तरह से क्रम आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना, क्रम से चलते रहेंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब दूसरे दिन की बात बोल रहे हैं तो उसका भी निकालेंगे। एक दिन का बी का काम, एक दिन का बी का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, 4 काम करेगा। तो एक दिन का ए का काम और एक दिन का बी का काम दोनों मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों 9 काम करेंगे। तो दोनों 9 काम कब करेंगे, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। इसका मतलब 2 दिन काम हुए। तो 2 दिन में कितने काम हो गए, 2 दिन में 9 काम हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जा रहा है आपका, तो 9 काम हो जा रहा है। अब 2 दिन में यहाँ दोनों मिलकर मतलब कि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी में कर रहा है, ठीक है। तो 2 दिन में 9 काम हो रहा है, हमें काम कराना कितना है, 200 काम कराना है। तो लगभग हम जाएंगे कितना, 200 के पास में जाएंगे। तो अगर देखिए, अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 22 से यहाँ गुणा कर दें तो कितना पहुँच जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 से अगर 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 198 होगा। तो 2 दिन में अगर 9 काम हो रहा है, यहाँ देखिएगा अगर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 22 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 में भी और 9 में भी। देखिए तो यहाँ गुणा करें कितना होगा, तो 2 गुणते कितना करेंगे, 22 कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, ये दिन हो गया, दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, 9 गुणते कितना करेंगे, 9 गुणते 22 करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 9 दूना 18 को 8 हो गया, पुनः 9 दूना 18 और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो कितना काम हो गया, 198 काम हो गया। हमें कराना कितना है, हमें कराना है 200 काम। अभी भी कितने काम बचे हैं, अभी भी 2 शेष काम बच गए हैं। और काम कितने दिन हो गया है, 22 दूना के 44 दिन काम कराए हैं दोनों को। तो कितना काम हुआ है, 198 काम हो गया है। तो 198 काम हो गया है। अब बचा कितना काम है, 2 काम बचा है। देखिए अब यहाँ निकालेंगे हम लोग शेष काम निकालेंगे, शेष काम। तो शेष काम कितना आएगा, कुल काम आपका 200 है और शेष काम बचा कितना है, तो 198 काम आप करा चुके हैं। 44 दिन लग रहा है, ठीक ना, 2 गुणते 22 करेंगे तो आपका 44 दिन में कितना काम हो रहा है, 44 दिन में 198 काम हो रहा है। तो बचा काम कितना बच गया आपका, तो 2 काम बच गया है। अब इस 2 काम को अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आपकी ए की आएगी, न कि बी की आएगी, क्योंकि क्रम रूप से हो रहा है ना। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन आपका बी काम कर रहा है। तो यहाँ आपको 44 दिन ऑलरेडी लग गए हैं, कितने काम कराने में, 198 काम कराने में। तो 44 दिन, ठीक है, 44 दिन तो ये हो गया, और प्लस का कितना होगा, प्लस का अब कितना दिन लगेगा, शेष काम 2 बचा है। अब इस 2 काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटा में कार्य क्षमता किसकी है, एक ही है, 5 है। तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 44 सही कितना हो जाएगा, 2 बटा में 5 दिन। 44 सही 2 बटा में 5 दिन। अभी देखिए इसमें आपसे पूछ सकता था कि बताइए अब जब कार्य समाप्त हो रहा है तो किसकी बारी आएगी। तो कार्य समाप्त हो तो किसकी बारी आ रही है,
ए की बारी रहे, क्योंकि लास्ट में कौन काम कर रहा है, लास्ट में आपका ए काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। अभी इसमें आपका एक टाइप आएगा कि 2 दिन तक ए काम कर रहा है, उसके बाद में हर तीसरे दिन बी और सी मिल के काम कर रहे हैं। तो उस प्रकार के सवालों को हम अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि लग जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।